नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे डबल अकाउंट सिस्टम के फाइनल अकाउंट्स किस तरह से तैयार होते हैं। इसका हम क्वेश्चन भी देखेंगे। डबल अकाउंट सिस्टम में जो अकाउंट तैयार होते हैं उनमें जैसे पहले मैंने बताया था कि इसकी बेसिक जो विशेषता है वो ये है कि इसमें दो बैलेंस शीट तैयार होती हैं, लेकिन उससे पहले जो इसके रिजल्ट फाइनेंशियल रिजल्ट निकालने के लिए हम जो तैयार करते हैं वो है रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट जैसे हम देख रहे हैं सामने, इसमें डेबिट साइड में आती है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ जनरेशन। क्योंकि फॉर्मेट एक्ट में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो एक्ट है उसमें दिया हुआ है और इस एक्ट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के हिसाब से ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान रखना जरूरी है कि फॉर्मेट लगभग इसी पैटर्न पर हम तैयार करें। रेवेन्यू अकाउंट में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ जनरेशन आती है, मेजर हेड ये है कॉस्ट ऑफ जनरेशन। इसके बाद कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, फिर जनरल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आएंगे। कॉस्ट ऑफ जनरेशन में अलग अलग कॉस्ट है जनरेशन की, क्योंकि जनरेशन का तरीका अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का जैसे हाइड्रोलिक पावर जनरेशन एक्सपेंसेस हैं, स्टीम पावर, इंटरनल कंबशन पावर जनरेशन, पावर यदि परचेज की जाती है तो पावर परचेज, ट्रांसमिशन एक्सपेंसेस, हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसके बाद ट्रांसमिशन के अलावा है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हाई वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मीडियम एंड लो वोल्टेज। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को दो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद है पब्लिक लाइटिंग एक्सपेंसेस, कंज्यूमर सर्विसिंग, मीटर रीडिंग, बिलिंग, कनेक्टिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो कंज्यूमर से रिलेटेड एक्सपेंसेस को एक साथ दिखा सकते हैं। इसके बाद और जनरल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस में अदर चार्जेस है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है, और जो लास्ट में बैलेंस यदि प्रॉफिट होता है तो नेट सरप्लस जो रहेगा वो कैरीड टू नेट रेवेन्यू एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो नेट रेवेन्यू अकाउंट रहेगा जो कि P&L एप्रोप्रिएशन के इक्विवेलेंट है, उसमें इसको ट्रांसफर किया जाता है। अब हम इनकम साइड में देखें। इनकम साइड में हमारे पास जो है वो एक तो नेट रेवेन्यू बाय सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेजर हेड ये है। तो सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैश एंड क्रेडिट, कैश और क्रेडिट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी सेल की वो एक साथ आएगी। यहाँ पर सबसे पहले है डोमेस्टिक एंड रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक लाइटिंग, पब्लिक वाटर वर्क्स एंड सीवेज पंपिंग, इरिगेशन, ट्रैक्शन, सप्लाईज इन बल्क टू डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइसेंसेस। ये सारी कुल मिलाकर नेट रेवेन्यू जनरेट होती है डायरेक्ट इनकम सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। मिसलेस रेवेन्यू कौन सी होती है? जैसे कंज्यूमर से रिसीव होती है, जो होती रेंट, सर्विस कनेक्शन फीस, पब्लिक लाइटिंग मेंटेनेंस। और अदर रेवेन्यू में आएगा सेल ऑफ स्टोर्स, रिपेयर्स ऑफ लैम्प्स एंड अपैरेटस, कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अदर मिसलेनियस आइटम्स। नेट डेफिसिट इफ एनी कैरीड टू नेट रेवेन्यू। यदि डेफिसिट है और सरप्लस है तो सरप्लस भी ट्रांसफर होगा। सरप्लस होगा तो कब होगा सरप्लस? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम देखें नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेट रेवेन्यू अकाउंट में पहले क्रेडिट साइड का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से जो बैलेंस है प्रॉफिट, यदि है रेवेन्यू अकाउंट का कोई बैलेंस है तो वो सबसे पहले ऊपर दिखाएंगे। इसके बाद बाय नेट ऑपरेटिंग सरप्लस एज पर रेवेन्यू अकाउंट।
रेवेन्यू अकाउंट के हिसाब से जो नेट ऑपरेटिंग सरप्लस है जो ड्यूरिंग द ईयर है वो आएगा। इसके बाद है बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट और बाय अदर रिसिप्ट्स। नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग वाली तो सारी रेवेन्यू अकाउंट में आएगी, नॉन ऑपरेटिंग जो भी रिसिप्ट्स हैं या इनकम है वो नेट रेवेन्यू अकाउंट में आती है। जैसे रेंट लेस आउटगोइंग्स, नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, ट्रांसफर फीस एटसेट्रा टू बी स्पेसिफाइड। इसके बाद यदि लॉस है तो वो इस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होने पर लॉस रहेगा और लॉस को बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब डेबिट साइड का हम डिस्कशन करते हैं। बैलेंस ऑफ लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, यदि कोई लॉस है तो उसको भी लाएंगे और ऑपरेटिंग डेफिसिट यदि है सरप्लस क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पर ब्रॉट फॉरवर्ड होगा ऑपरेटिंग डेफिसिट एज पर रेवेन्यू अकाउंट। इसके बाद आएंगे एप्रोप्रिएशंस एप्लीकेबल टू लोकल अथॉरिटी लाइसेंसेस ओनली। पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल, इंस्टॉलमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ लोन कैपिटल और जनरल रेट्स। अगला है टू टैक्सेस ऑन इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन के बाद टैक्सेस, तो इंस्टॉलमेंट राइट डाउन इन रिटर्न डाउन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो ये राइट ऑफ जो होती है इंटेंजिबल एसेट्स की वो भी यहाँ पर आएगा। और इंस्टॉलमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एरियर यदि कोई है तो ये उसको यहाँ पर लेंगे। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कंटिजेंसी रिजर्व, ये कुल मिलाकर जो भी है ये एप्रोप्रिएशंस के आइटम है। एप्रोप्रिएशन टू टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व, एप्रोप्रिएशन टू कंज्यूमर रिबेट रिजर्व, टू अदर स्पेशल एप्रोप्रिएशंस एज परमिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दो तीन जो टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व और कंज्यूमर रिबेट रिजर्व है ये हम आगे देखेंगे कि कहाँ पर ये अकाउंट काम आते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपनी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज मानी जाती है और इसलिए एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है कि ये एक फिक्स्ड परसेंटेज से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकती। यदि उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो इन्हें कंज्यूमर को वापस करना पड़ता है और टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना पड़ता है, बाकी प्रॉफिट ही कंपनी अपने पास रख सकती है। तो इसके बाद है टू एप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेड एंड एक्रूड एंड डिविडेंड पेड एंड पेएबल, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन अदर सिक्योर्ड लोन्स, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा, डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एटसेट्रा। और इसके बाद यदि प्रॉफिट है तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये तो कुल मिलाकर रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू अकाउंट हमने देखा है। अब इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से रिलेटेड पोर्शन में हम देखें कि मैंने जैसे बताया पहला पोर्शन रहेगा स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पहले एक्सपेंडिचर साइड तो डेबिट साइड पे दिखाते हैं, ये अकाउंट फॉर्मेट में होती है। बैलेंस शीट का जो पोर्शन है ये अकाउंट फॉर्मेट में रहेगा, टू और बाई करके इसको शो करते हैं। तो यहाँ देखें एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में दिखाएंगे एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो लास्ट टिल एंड ऑफ प्रीवियस ईयर है वो दिखाकर उसमें एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर दोनों को जोड़कर टोटल एक्सपेंडिचर आएंगे। और इसी तरह से रिसिप्ट साइड में भी रिसिप्ट्स अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर और टोटल रिसिप्ट्स ये इसमें दिखाई जाती है। रिसिप्ट्स कहाँ से होती है? जब जो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है वहां से लॉन्ग टर्म जो भी लोन्स हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे। इसके बाद है एक्सपेंडिचर जो है, जैसे अपन यहाँ डिस्कशन करते हैं, एक तो इंटेंजिबल एसेट्स आएगी, प्रिलिमिनरी एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, अदर एक्सपेंसेस जो भी हैं यहाँ पर आएंगे। लैंड इंक्लूडिंग लो चार्जेस इंसिडेंटल टू एक्विजिशन, बिल्डिंग, प्लांट, मेंस, सर्विस कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर्स एटसेट्रा, मीटर एंड फी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीफाइंग अंडर एक्ट, जनरल इक्विपमेंट, अदर आइटम्स। इसके बाद है शेयर कैपिटल रिसिप्ट साइड में, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद कैपिटल रिजर्व आएंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा, अदर रिजर्व। इसके बाद लोन कैपिटल, लोन कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म लोन्स जो लिए हुए हैं, डिबेंचर्स है, अदर सिक्योर्ड लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, एडवांसेस और अदर कैपिटल रिजर्व जो भी हों। इस तरह से यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का टोटल होता है। बैलेंसेस केवल लास्ट में जब क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, जो ट्रांसफर होता है वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं अलग से, केवल क्लोजिंग बैलेंस को शो करेंगे और बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है। जनरल बैलेंस शीट में हम देखें,
जनरल बैलेंस शीट में सबसे पहले तो जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो दोनों तरफ का लिया जाएगा। जो एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन है वो असेट साइड में लेंगे, जो रिसिप्ट वाला पोर्शन है वो लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसके बाद रिजर्व सरप्लस, नॉन स्टेचुरी रिजर्व जो भी हैं वो यहाँ पर आएंगे। कंटिजेंसी रिजर्व, टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व, कंज्यूमर रिबेट रिजर्व और स्पेशल अप्रोप्रिएशन कुछ भी हो तो ये आएंगे। और इसके बाद असेट साइड में भी देख लेते हैं पहले यहाँ इस पेज का पोर्शन। बैलेंस के बाद है करंट असेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड मटेरियल, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट्स। इस तरफ जो है वापस लायबिलिटी साइड में बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट, डेप्ट फंड, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, बैलेंस ड्यू ऑन कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर सिक्योरिटी डिपॉजिट, अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड लायबिलिटीज, प्रोविजंस टू बी स्पेसिफाइड। और इसके बाद है असेट साइड का जो पेंडिंग रहे थे वो स्पेशल डिपॉजिट, बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड, डेबिट बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट इफ एनी। तो ये यहाँ पर आएगा डेफर्ड पेमेंट्स, कोई भी इस तरह के पेमेंट हो। तो ये कुल मिलाकर जनरल बैलेंस शीट जैसे अपन ने देखा है, जो बैलेंस शीट होती है, जो आइटम लॉन्ग टर्म रिसिप्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो हैं वो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट वाले पोर्शन में आएगी और फिक्स्ड असेट्स भी वहाँ पर आएंगी। बाकी जनरल बैलेंस शीट में आती हैं। एक तो जनरल बैलेंस शीट में एक तो नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस आएगा और रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दोनों साइड का अलग अलग शो करेंगे बजाय उसका बैलेंस लेने के। उसके बाद बाकी जो आइटम बैलेंसिंग आइटम जो भी बचते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड वो यहाँ पर आते हैं। तो ये हमने इसका डिस्कशन किया, अब इसका हम क्वेश्चन करके देखेंगे। धन्यवाद।